जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की पहचान ये है कि इसमें डिमॉर्गन लॉ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में तकरीबन 90% जो इसके चांसेस होते हैं कि बोर्ड में ये सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, अगर इस सवाल में ये वाला ना आए तो ये चांस होता है कि इस टाइप का कोई सवाल वो डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस एक्सरसाइज में डिमॉर्गन लॉ भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन के सवाल हैं जो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर। तो x की वैल्यू y और g की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने x यूनियन y और y यूनियन g करना है। तो पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये ज़रा वैल्यूज़ हमारे पास जो सेट्स ये हैं ज़्यादा लंबे लंबे सेट्स हैं। तो ये मुकम्मल अगर सॉल्व हो सकता है तो मुकम्मल सॉल्व कर लें, तीनों वैल्यूज़ लिख लें, तीनों सेट लिख लें, नहीं तो फिर दो को सॉल्व कर लें, फिर तीसरे को सब में बाद में ऐड कर लें। क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास y यूनियन g के दरमियान है तो हम पहले y यूनियन g करेंगे। y के जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं वो 2 का टेबल हमारे पास आ रहा है, इवन नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 6 और 20 तक हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। जो कि जी के नंबर हैं वो थोड़े डिफरेंट नंबर हैं। 2, 3 प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है और 23 है। ठीक है बेटा, ये मुकम्मल नहीं आई, ये प्राइम नंबर है सारे। इन दोनों को मिला के जब हम सॉल्व करेंगे तो लाजमी बात है इसमें ये इवन नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर है, मिलकर आएंगे। तो 0 भी आ गया है, उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। यहाँ तक तो सारे नंबर्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास 8 भी आएगा। लेकिन आगे जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 8 के बाद 9 जो है ना वो दोनों में नहीं है, 9 नहीं आएगा, लेकिन 10 आएगा। उसके बाद 11 हमारे पास है, 11 आएगा। उसके बाद 11 के बाद 13, 12 हमारे पास आएगा, फिर 13 भी आएगा, 14 भी हमारे पास आएगा, 15 नहीं आएगा, 16, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 18 है, 19 है, 20 है और फिर 23 है। ये सारे के सारे नंबर मैंने नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं शुरू करूँगा दूसरी वैल्यू x यूनियन y यूनियन g। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास 7 भी आएगा, 7 हमारे पास x की वैल्यू आएगी, क्योंकि x पहले लिखा हुआ है तो x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे। वो ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 19 तक हमारे पास आ रहे हैं। और जबकि दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यूनियन के साथ, ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है सारी यहाँ नोट करेंगे। 0 है, 2 है, 3, 4, उसके बाद ये हमारे पास आ गए 5, 6, 7, 8, 10, फिर हमारे पास आ गया 11, फिर 12, 13, फिर 14, 16, 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर 23 हमारे पास आ रहा है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा तो देखिए इसमें 1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर जो इसमें मौजूद नहीं है, इसमें 9 मौजूद नहीं है, लेकिन 9 यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर जो है 15 नहीं है, 15 इसमें मौजूद है। इसका मतलब हमारे 19 तक जो है ना 20 तक सारे नंबर आ रहे हैं हमारे पास। मास वाई एक नंबर सिर्फ नहीं हमारे पास आ रहा, तो 23 तक हम इसको लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, 0 स्टार्ट किया, फिर 1 है, 2 है, 3 है और ये चलते 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 23 तक बेटा जाएंगे। तो ये बेटा हमारा 20 भी आएगा और 23 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 20 के बाद 23 रख हमारे पास आएगा, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आंसर नोट कर दिया हमारे पास, तो इसका आंसर आ गया। फिर नोट कर लें इसको कि 1, 2, 3 है, डॉटेड लगाएं, फिर 23 लगा दिए मैंने, जबकि ये वाला ऐसा जो आ रहा है वो इसके साथ आ रहा है। अब नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। x है, इंटरसेक्शन y आ रहा है। अब x के नंबर हमारे पास जो आ रहे हैं वो ऑड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7 और ये सारे नंबर हमारे पास आएंगे 19 तक। फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और दूसरे नंबर पर y वाले जो ना वो इवन नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और ये 20 तक जाते हैं। अब जब मैंने इनमें कॉमन निकाला तो हमें पता है कॉमन इनमें कोई भी नहीं आ रहा, इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमने एम्प्टी सेट लगा दिया। उसके बाद हमने पूरी वैल्यू लिखी, x इंटरसेक्ट y है,
फिर इंटरसेक्शन जी है। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर x की वैल्यू चूँकि पहले आ रही है तो मैंने x को पहले लगाया, और जो y जी का आंसर था वो मैंने बाद में लगाया था। यहाँ पर मेरे पास x y ब्रैकेट में पहले आ रहा है, उसके जवाब पहले आएगा, और जी की वैल्यू मैं बाद में लगाऊंगा। इसका जवाब हमारे पास एम्प्टी सेट है था जो मैंने पहले लगाया। उसके बाद जी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है और 23 है। अब हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो लाजमी बात है कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका जवाब भी एम्प्टी सेट लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास बेटा यहाँ पर उसने डबल डबल लिखे हुए हैं, ये x यूनियन y है और उसके बाद x यूनियन z है। तो हमारे अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो x हमारे पास क्या आ रहा है, x यूनियन y पहले सबसे पहले निकाला मैंने। तो x यूनियन y मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास होगी, तो वो हमारे पास आ रहे हैं, जो अब नंबर आ रहे हैं ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7 और ये जाके 19 तक जाते हैं। फिर हमने यूनियन का साइन लिया और फिर मैंने दूसरे नंबर लिए 0 2 4 6 से ये जा रहे हैं 20 तक। अब मैंने दोनों का यूनियन करना है, तो मुझे पता है 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 भी, सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो ये सारे नंबर जाएंगे 20 तक हमारे पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने x यूनियन z किया। अब मेरे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो वही आ रहे हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 और 19 तक हमारे पास आ रहे हैं, जबकि z के वैल्यू मेरे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, वो आ गया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और फिर 23 है। अब मैंने इनको मिलाया है बेटा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 हमारे पास नहीं है, 1 2 3 4 हमारे पास नहीं है, 5 आ गया, उसके बाद 7 हमारे पास आएगा, उसके बाद इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं लेकिन 9 आएगा, 11 आएगा, उसके बाद फिर उसके बाद 13 दोनों में आ रहा है, उसके बाद 15 आएगा इसमें, फिर 17 दोनों में आ रहा है, 19 दोनों में आ रहा है और फिर 23 आ रहा है। अब मैंने आगे जवाब निकाला दोनों का मिलाकर, वो था x यूनियन y का जवाब जो था, इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने x यूनियन z। तो पहले हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है, जो मैंने जवाब पहले निकाला है वो जवाब था 0 1 2 3 और ये 20 तक चले गए बेटा। उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब ये नंबर जो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं वो था 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 23। ठीक हो गया बेटा, 23 तक मैं ले गया उनको। अब मैंने इनका इंटरसेक्शन निकाले, नहीं कॉमन नंबर निकाले, कॉमन का क्या क्या आ रहा है, तो इसमें 1 जो है ना वो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 13 भी है, 15 भी है, 17 भी है और 19 भी है। ठीक है, जो नंबर यहाँ लिखे हुए ना बेटा, कि ये तो सारे नंबर 1 से 20 तक पूरे आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें ये सारे नंबर मौजूद हैं। तो मैंने 19 तक लिख दी है, 23 इसमें नहीं आ रहा, 20 तक है तो इसलिए 23 इसमें नहीं आएगा। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। अब आ जाए हमारे पास दूसरे सवाल की तरफ, हमने इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम लेंगे x इंटरसेक्शन y। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है ऑड नंबर 1 3 5 7 और ये जाएगा 19 तक। फिर मैंने इंटरसेक्शन लिया y की वैल्यू 0 2 उसके बाद 4 6 और ये 20 तक चले गए हैं। ठीक हो गया। अब इनका मैंने इंटरसेक्शन लेने में पता है कि इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो एम्प्टी सेट हमारे पास आ गया। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है x इंटरसेक्शन z। x हमारे पास क्या आ रहा है, वही ऑड नंबर 1 3 5 7 19 तक। उसके बाद प्राइम नंबर g में हमारे पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 3 उसके बाद 2 3 5 7 11 13 फिर 17 फिर 19 और फिर 23। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब इसमें जो कॉमन है 2 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 17 कॉमन है और 19 कॉमन है। अब आगे में कह रहा है वो कि x इंटरसेक्शन y का यूनियन मालूम करें x इंटरसेक्शन z के साथ। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, ये नंबर जो मैंने लिखे हैं 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है।
अब हमने इन दोनों का यूनियन करना है, दोनों को मिलाना है। तो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, 17 भी आ गया, 19 भी आ गया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें प्रूफ दैट वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, ए और बी और सी वैल्यू दी गई है मेरे पास, और कह रहा है ए बी का इंटरसेक्शन निकालें और बी ए का इंटरसेक्शन निकालें। अब ये अगर आप सॉल्व कंबाइन कर सकते हैं तो कंबाइन कर लें, या ए बी को अलग कर दें, बी ए को अलग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चाहें तो अलग हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी है, जिसमें हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, जबकि हमारे पास इंटरसेक्शन लिया मैंने बी की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब मैंने दोनों को मिलाया, कॉमन मैंने निकाले, तो हमारे पास क्या आ गया है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है बस। उसके बाद दूसरी साइड हमारे पास राइट हैंड साइड मैंने ली, वो हमारे पास क्या रही है बी इंटरसेक्शन ए, तो मैंने बी की वैल्यू पहले लिखी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने इनमें से कॉमन निकालें तो 2 4 और 6 मेरे पास आ गया। फिर आप नीचे लास्ट में लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे प्रूव्ड का वर्ड भी नोट करोगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ यूनियन का आ गया। अब अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कर लें, जैसे मैं आपको इकट्ठा करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि आपका कंबाइन हो सकता है तो कर लें। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो आ रही है 1 2 3 4 5 और 6, यूनियन का साइन आ गया। फिर बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2 4 6 और 8, फिर मैंने बराबर का साइन लगाया। अब फिर बी की वैल्यू 2 4 6 8 और फिर यूनियन का साइन, फिर उसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 2 3 और ये 6 तक। ठीक हो गया जी। यूनियन में दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर चूँकि दरम्यान में इक्वल आ गया तो हम शुरू में इक्वल नहीं लगाएंगे। पहले आ गया 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। फिर यहाँ पर बराबर किया, यहाँ पर भी ऐसे ही था बेटा 1 2 3 4 5 6, यूनियन के दोनों को मिलाना था। तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर लिखेंगे प्रूव्ड बेटा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट और राइट में क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम लेफ्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगी हुई है, आप चाहे तो कंबाइन कर लें। जैसे वहाँ पे हमने 4 रकमें कंबाइन किए हैं, तो आप यहाँ पे 3 वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। पहले ए की वैल्यू आ रही है, साथ इंटरसेक्शन का साइन है, फिर यूनियन, फिर बी की वैल्यू आ रही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, वो थी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास आ गया, सेकेंड साइन आ गया। अब बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, वो हमारे पास क्या आ रही है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब फिर यूनियन का साइन, अब सी की वैल्यू वो है 1 4 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है, वो ब्रैकेट लगानी है। इसका मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इससे बाद में करेंगे। इसको मैंने एज इट ऐसे ही नोट कर लिया 3 4 5 6 साइन लगाया मैंने, फिर मैंने इनका आंसर निकाला। अब यूनियन मिलाना है तो दोनों को मिला के लिखेंगे 1 2 4 6 8, सारे नंबर आ गए। लेकिन जो 2 टाइम्स आ रहे हैं उन्हें मैंने एक दफ़ा लिखा है, 4 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है, मैंने एक एक मरतबा लिखा। अब इनका कॉमन निकालना है मैंने, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। ये मेरा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई, जो कि थी ए इंटरसेक्शन बी, फिर था यूनियन, फिर है ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम अलग अलग ब्रैकेट करेंगे क्योंकि रकमें ज़्यादा हैं, हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 2 3 और 6 तक, इंटरसेक्शन का साइन लेंगे। बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 4 6 और 8। अब इंटरसेक्शन में कॉमन निकालने हैं, तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है बस। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। ए के आ रहे हैं 1 2 3 6 तक, फिर सी के नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 4 और 8। अब कॉमन क्या है हमारे पास 1 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है बस। अब मैंने इसका मुकम्मल निकाला, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले का जवाब मेरे पास आ रहा था 2 4 और 6, और जो सेकंड का जवाब मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 और 4। अब मैंने दोनों को मिला के लिखा, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, ये मैं नीचे नोट कर दिया। अच्छा बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो डी मॉर्गन लॉ का है। वहाँ पे लिखा भी है डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें। इसमें हमारे पास यू की वैल्यू लिखी हुई है 1 से 10 तक। ए की वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर है 1 2 3 1 3 5 9 7 9, और ये हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7। अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दो हमारे पास लॉज दिए हुए हैं, मैं दोनों लॉज को प्रूफ करूँगा आपके लिए। ये बेटा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सवाल बोर्ड में अक्सर आ जाता है, अक्सर ही ज़्यादातर आता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट बेटा बाद में मालूम करते हैं, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट लगी हुई है तो हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो ए के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 1 3 5 7 9, जबकि बी के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 2 3 5 और 7। अब सबसे पहले हम इसमें से लेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे पास आ रहे हैं। अब ये हमें पता लगा कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। 3 5 और 7 ये 3 नंबर हैं जो हमारे आपस में मिलते हैं। इसके बाद मैंने इसका कम्प्लीमेंट मालूम किया। आपने बेटा याद रखना है कि जब भी कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यू पहले आता है। कम्प्लीमेंट में हमेशा यू आता है, जिस पे कम्प्लीमेंट लिखा हो वो बाद में लिखा जाता है। अब यू के नंबर मेरे पास 1 से 10 तक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो हमने जवाब निकाला है 3 5 और 7 निकाला है। जब बेटा माइनस किया जाता है ना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे ये वाले नंबर अगर यहाँ पे मेरे पास 11 12 होता है ना तो वहाँ पे नोट कर लेता है वो। तो ये नंबर अगर इससे ज़्यादा हो, इसमें से कुछ बच जाए सेकंड नंबर वाले सेट में से, तो हम उसको नीचे नहीं नोट करते हैं। पहले सेट में हमारे पास जो चीज़ माइनस नहीं हो रही ना वो नीचे आ जाती है। जैसे 1 माइनस नहीं हो रहा नीचे आ जाएगा, 2 नहीं हो रहा, 3 माइनस हो गया, 4 5 माइनस हो गया, 6 नीचे आ गया, फिर 7 माइनस हो गया, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे बेटा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो हम क्या करेंगे, पहले कम्प्लीमेंट के लिए ए कम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था जिस पे कम्प्लीमेंट का साइन लगा और तो हमें उसे मालूम करना हो तो यू हमारे पास हमेशा पहले आता है। और यू के नंबर मेरे पास थे जो कि 10 तक आ रहे थे। उसके बाद मेरे पास ए के जो नंबर आ रहे हैं वो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। तो हमारे पास इवन नंबर बच गए, यानी मेरे पास 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। अब बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है यू माइनस ए बी। अब यू मेरे पास क्या आ रहा है 1 2 3 10 तक बेटा। और बी मेरे पास आ रहे हैं प्राइम नंबर 2 3 5 और 7। ठीक है, अब माइनस मैंने किया, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 है, उसके बाद 9 है और फिर 10 है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। अब ए कम्प्लीमेंट का जवाब है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, जबकि बी कम्प्लीमेंट का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1 4 6 8 9 और 10। अब यूनियन हमने फाइंड करना है, दोनों को मिला के नोट करेंगे हम। तो 1 हमारे पास है, 1 भी नीचे आ गया, 2 हमारे पास है, 2 भी नीचे आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। नीचे हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ में ये प्रूव्ड का वर्ड भी यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन हमारा लॉ जो पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब पहले लॉ में और सेकंड लॉ में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले में हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसमें यूनियन आएगा, यहाँ पे यूनियन तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। तो हम इसका सेकंड लॉ लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये सेकंड लॉ है बेटा। ठीक है, दोनों लॉ बाद से हम वो ये भी पूछते हैं हमसे कि भाई खाली लॉ के बारे में तो लॉ लिखें, भाई खाली लॉ जो है ना वो बताएं कौन कौन से हैं, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ठीक है जी, ए हमारे पास से 1 3 5 7 और 9 थे, यूनियन लिया मैंने बी हमारे पास से 2 3 5 7। अब मैंने दोनों के यूनियन नहीं, दोनों को मैं मिलाकर नोट करके मिलाकर लिखूँगा तो ये मेरे सारे नंबर मैंने मालूम कर लिए।
हमें चाहिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। जब भी कंप्लीमेंट मालूम करना है तो यू पहले आएगा, फिर आएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट का साइन नहीं आएगा। यू के नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, और इसके नंबर जो हमने यहाँ मालूम किए हुए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब मैंने माइनस किया दोनों को, 1 1 माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 4 माइनस नहीं हुआ, 5 माइनस हो गया, इसके साथ 6 नहीं माइनस हुआ है, 6 क्योंकि उसमें नहीं आ रहा तो माइनस नहीं होगा। 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 माइनस नहीं होगा, 9 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस नहीं होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया बेटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। आपने याद रखना है जो ए कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे मालूम किया था ना इस सवाल में, ये सेम सवाल ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट वही होगा, जवाब भी वही आएगा। ए कम्प्लीमेंट में यू को पहले नोट किया मैंने, तो था यू माइनस ए, तो यू मेरे पास पहले आएगा, वो था 1 है, 2 है, 3 है, और ये 10 तक आ गए। माइनस किया 1 3 5 7 और फिर 9। जब माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये सेम बेटा वही सवाल है। फिर बी का हमने मालूम किया जो कि u माइनस बी था, अब वो u वही है 1 से लेकर 10 तक, और b था प्राइम नंबर 2 3 5 7। अब माइनस करने पर हमारे पास जो जवाब आ गया 1 आ गया, 4 आ गया, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास जवाब आ रहा था, वो था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इंटरसेक्शन साइन लगाया मैंने, फिर इसका जवाब आ रहा है 1 4 6 8 9 और 10। अब मैंने दोनों को कॉमन निकालनी है। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए मिलता क्या क्या है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 10 मिल रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है वो भी यही था 4 6 8 10, ये भी 4 6 8 10 आ गया। तो नीचे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे करेंगे प्रूव्ड हम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमारे पास एक्स वाई और दिया हुआ है, और फिर इस पर अब कम्प्लीमेंट का साइन भी है। यू के जो नंबर आ रहे हैं वो 1 से लेकर 20 तक है। एक्स के नंबर 1 3 7 9 15 18 20 आ रहा है। वाई हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं 17 तक। अब मेरे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई। एक्स पहले आएगा हमारे पास 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 15 है, 18 है और 20 है। माइनस किया मैंने वाई की वैल्यू जो कि ऑड नंबर हमारे पास आ रहे हैं, तो वो उसमें आएंगे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 17 तक बेटा मेरे पास आंसर आ गया। आंसर इस सवाल सेट आ गया। अब मैंने इसका जो आंसर निकाला तो पता है माइनस करने पर हम जो माइनस हो जाते हैं उन्हें नीचे नोट नहीं करते। 1 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, 7 माइनस हो जाएगा, 7 इसमें आ रहा है, 9 भी इसमें आ रहा है, माइनस हो गया। उसके बाद 15 इसमें आ रहा है, माइनस हो जाएगा। 18 और 20 जो है ना जो इसमें नहीं है वो नीचे आ गया बेटा। अब मैंने राइट हैंड साइड ली जो कि मेरे पास था एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। अब वाई कम्प्लीमेंट को मैंने पहले मालूम करना है, जिसका मतलब है यू माइनस वाई। अब यू की वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 20 तक, वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है ऑड नंबर, ये सारे के सारे नंबर 17 तक आ रहे हैं। अब जो मैं माइनस किया इसमें तो ऑड नंबर तो नहीं आएंगे लेकिन इवन आएंगे सारे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। उसके बाद यहाँ पर 17 पर ख़त्म हो जाते हैं ये नंबर, लेकिन इसके अंदर 17 के बाद जो है ना हमारे पास 18 बचता है और 19 बचता है और 20 भी बच जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट मालूम करना है। एक्स के नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 3 7 9 15 और 18 और 20। इसका जवाब मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस किया है, इंटरसेक्शन सॉरी लेना है मैंने, तो 2 है, 4 है, 6 है, करते करते मेरे पास 18 19 और 20 हमारे पास नंबर आ जाएगा।
ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन का मतलब है हमें कॉमन निकालना है, तो 1 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 15 भी कॉमन नहीं है, 18 और 20 सिर्फ हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो हमने नीचे लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर नीचे मैंने प्रूव्ड का वर्ड भी नोट करना है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो मैं यहाँ करवाने लगा हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है y माइनस एक्स, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स। अब y की वैल्यू हमारे पास वो ऑड नंबर थे 1 3 7 1 3 5 7, और ये आगे हमारे पास 17 तक। फिर माइनस किया x के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 15 है, 18 है और 20 है बेटा। अब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास जो जवाब आ गया ना बेटा, वो 1 माइनस हो गया, ये 3 से मैच कर रहा था, इसे मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, चला गया नीचे, कैंसिल हो गया। 5 नहीं कर रहा। उसके बाद 7 इसमें आ रहा है, इसमें 9 है, 9 इसमें आ रहा है, इसमें 11 है, 11 इसमें नहीं है, नीचे आ गया। 13 इसमें नहीं है, नीचे आ गया। उसके बाद 15 इसमें आ रहा है, इसलिए वो नहीं आएगा। 17 इसमें नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा बेटा। राइट हैंड साइड हमने ली, वो हमारे पास है y इंटरसेक्शन का x का कम्प्लीमेंट। अब x कम्प्लीमेंट हम सबसे पहले मालूम करेंगे जो कि u माइनस एक्स था। u मेरे पास आ रहा है 1 से लेकर 20 तक, x के नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 3 7 9 15 18 और 20। अब मैंने माइनस किया मेरे पास, तो 1 हमारे पास माइनस हो गया, 2 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 हमारे पास आ रहा है, 14 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, उसके बाद 17 और 19 हमारे पास आए, 20 माइनस हो जाएगा, 19 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने लिखा कि y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट, y नंबर मेरे पास थे जो आ रहे थे 1 3 5 7 17 तक। फिर मैंने इंटरसेक्शन लिया x के नंबर, जो मेरा जवाब आ रहा है x कम्प्लीमेंट का वो ये आ रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, उसके बाद 16 है, 17 है और 19 है। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने इंटरसेक्शन मतलब कॉमन नंबर, अब कॉमन क्या है, 1 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 5 कॉमन आ रहा है। इस तरह यहाँ पर 11 इसमें है, कॉमन आएगा, इसमें 13 है, 13 कॉमन आएगा, और 17 भी कॉमन आएगा दोनों में। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, और हमारी सवाल प्रूव्ड हो गया बेटा। क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।